आज आपसे बात करने वाला हूँ लेटेस्ट एकदम नया एपीएन सेटिंग जो कि सभी के सिम में काम करने वाला है। अगर आपके पास एक वीआई का सिम है या फिर अगर आपके पास एक बीएसएनएल का सिम है या फिर एयरटेल का है या फिर आपके पास एक जियो का सिम है, तो इन चारों सिम में आपको ये जो एपीएन मैं बताने वाला हूँ ये सभी में काम भी करेगा और आपको एक अच्छा खासा इंटरनेट की स्पीड मिल पाएगी। और साथ ही साथ में अगर आपका नेटवर्क अच्छा नहीं रहता है तो आपको एक अच्छी खासी नेटवर्क मिलेगी, जिससे कि आप कहीं भी कॉल करते हो तो आपकी बात भी बहुत ही अच्छे से होने वाली है। ठीक है, तो अगर आपका नेट फास्ट रहेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि अगर आप लोग कोई ऑनलाइन गेम खेलते हो तो उसमें पिंग बार बार हाई हो जाता है, आपका गेम लैग होता है, कट जाता है, तो ये सब प्रॉब्लम होती है कि आपका जो नेट है वो स्लो रहता है। ठीक है, तो इस वाले नए वाले एपीएन से आपका नेट तो फास्ट होगा ही, साथ ही साथ में आपकी गेमिंग प्रॉब्लम और भी कई सारी प्रॉब्लम आपकी दूर होने वाली है। तो चलिए हम यहाँ पर टेस्ट कर लेता हूँ कि मुझे जो अभी स्पीड मिल रही है, मतलब जो मेरे फ़ोन में अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ना एपीएन, उसके द्वारा जो अभी स्पीड मिल रही है वो कितनी मिल रही है। उसके बाद में क्या करूँगा उसके बाद में मैं ये करूँगा कि मैं नया एपीएन सेटिंग बनाऊँगा और उसके बाद में फिर मैं यहीं पर आऊँगा और ट्राई करूँगा कि मुझे कितनी स्पीड मिली और कितनी स्पीड मतलब मेरी बढ़ी। चलिए अभी चेक कर लेता हूँ। देखिए अभी जो मेरे फ़ोन में स्पीड आ रही है वो लगभग 4-5 MBPS के आसपास आ रही है। ठीक है, तो ये थोड़ा बढ़ के 7-8 हो गया है, हो सकता है कि 9 हो जाए, 10 भी हो जाए, लेकिन मेरे हिसाब से 9 ही रहेगा। ठीक है, 9 के आसपास ही ये स्पीड है। ठीक है, ये कितनी है, 9 के आसपास स्पीड है। ठीक है, तो चलिए अब बैक चलता हूँ और बैक जाने के बाद में, ठीक है, बैक आ जाता हूँ और मैं जाऊँगा सेटिंग पर, और सेटिंग में जाने के बाद मैं जाऊँगा कनेक्शन पर, और उसके बाद मैं जाऊँगा मोबाइल नेटवर्क पर, और उसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पर एक्सेस पॉइंट नेम पर। अब यहाँ पर जाने के बाद में यहाँ पर मैं नया फॉर्म ओपन कर लूँगा नया एपीएन सेटिंग बनाने के लिए। अब मुझे ऑप्शन दिखेगा नेम का, तो नेम के अंदर मैं जब जाऊँगा तो यहाँ पर जो मुझे लिखना है ना वो मैं आपको बताता हूँ कि मुझे लिखना क्या है। ठीक है, और आपको सेम ऐसे लिखना है, मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, आपको लिखना है ई नेट लिखना है, और उसके बाद में आपको यहाँ पर 5G लिखना है, और लास्ट में आपको प्लस लगा देना है। लेकिन जो मैंने लिखा है ई नेट, उसका मैंने ई रखा है कैपिटल में, उसके बाद मैंने एक स्पेस दिया है, उसके बाद मैंने लिखा है 5G, फिर एक स्पेस दिया है, फिर मैंने लगाया है प्लस। तो आप भी सेम ऐसे ही लिखना है, मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। और उसके अंदर आपको ऑप्शन दिखा देगा एपीएन का, तो आपको एपीएन के अंदर जाना होगा, और एपीएन के अंदर आपको क्या करना क्या होगा दोस्तों, आपको 3 बार लिखना है www, और उसके बाद में आपको एक स्पेस देना है, और एक स्पेस देने के बाद में आप अपने सिम का नाम लिख दो। जैसे मैं यूज़ करता हूँ वीआई का सिम तो मैं लिखूँगा वीआई, अगर आप यूज़ करते हो बीएसएनएल का सिम तो आप लिख देना बीएसएनएल, या फिर अगर आप यूज़ करते हो जियो का सिम तो आप लिख देना जियो, या फिर अगर आप यूज़ करते हो एयरटेल का सिम तो आप एयरटेल लिख देना। लेकिन हाँ, ध्यान रहे कि आपको स्मॉल लेटर में लिखना है, आपको कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा प्रॉक्सी का, छोड़ देना। आपको ऑप्शन दिखा देगा पोर्ट का, इसको भी छोड़ देना। आपको ऑप्शन दिखा देगा यूज़र नेम का, तो आपको यूज़र नेम के अंदर आना होगा, और यूज़र नेम के अंदर आने के बाद में आपको यहाँ पर लिख देना है फास्ट नेट लिखने के बाद में आपको लिख देना है .com। ठीक है, आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी कैपिटल लेटर का यूज़ नहीं किया है, मैंने सारे के सारे लेटर जो लिखा है वो स्मॉल लेटर का यूज़ किया है। ठीक है, अब आपको ऑप्शन दिखा देगा यहाँ पर पासवर्ड का, छोड़ देना। आपको ऑप्शन दिखा देगा सर्वर का, तो आपको सर्वर के अंदर जाना होगा, और यहाँ पर आपको www लिखना है और फिर डॉट लगा देना है। और डॉट लगाने के बाद में आप अपने सिम का नाम लिख दो, जो भी सिम आप यूज़ करते हो उसका नाम लिख दो। जैसे मैं यूज़ करता हूँ वीआई का सिम तो मैं लिखूँगा वीआई, और उसका बाद लिखूँगा .com। लेकिन अगर आप यूज़ करते हो जियो का तो आप लिख देना जियो.com, या फिर एयरटेल का यूज़ करते हो तो एयरटेल.com लिख देना। ठीक है, अब आपको ऑप्शन दिखा देगा यहाँ पर MMSC का, छोड़ देना। आपको ऑप्शन दिखा देगा मल्टीमीडिया मैसेज प्रॉक्सी का, मल्टीमीडिया मैसेज पोर्ट का, MCC का, MNC का, तो इन सारे ऑप्शन को छोड़ देना है। आपको जाना है सीधे ऑथेंटिकेशन टाइप में। यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर आपको PAP ऑप्शन दिखाई देगा, इसको आपको चूज़ कर लेना होगा। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा एपीएन टाइप का, छोड़ देना है। आपको ऑप्शन दिखा देगा एपीएन प्रोटोकॉल का, तो आपको एपीएन प्रोटोकॉल में जाना होगा, और आपको यहाँ पर लास्ट में दिखेगा IPv4/IPv6 लिखा रहेगा, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसको सिलेक्ट करने के बाद में आपको ऑप्शन दिखा देगा एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल का, तो इसको आपको छोड़ देना है। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा बियरर का, तो आपको यहाँ पर बियरर पे जाना होगा, और आप लोग जब बियरर पे जाओगे तो सबसे ऊपर दिखेगा अनस्पेसिफाइड। ठीक है, इस पर टिक मार्क लगा रहेगा, इसको हटा दो। ठीक है, इसको हटाने के बाद में आपको यहाँ पर बारी बारी करके जितने भी बियरर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे सभी पे आपको लगा देना है टिक मार्क। आपको एक भी बियरर्स को छोड़ना नहीं है। ठीक है, आपको किसी बियरर्स को छोड़ना नहीं है,
बस जो ऊपर लिखा हुआ है अनस्पेसिफाइड, इससे टिक मार्क हटा देना है। ठीक है, अब आपको ऑप्शन दिखा देगा मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर टाइप, तो इसको भी आपको छोड़ने को टच नहीं करना है। आपका जो APN सेटिंग है ये हो चुका है तैयार, से कर लीजिएगा सेव। अब यहाँ पर आप लोग सेव कर लोगे तो आपको इसी पे क्लिक कर देना है और कर देना है एक्टिवेट। अब एक्टिवेट करने के बाद में आपको अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ कर देना है और उसके अंदर को स्विच ऑन कर देना है। लेकिन अब मुझे क्या करना है, मुझे आपको यहाँ पर स्पीड प्रूफ दिखाना है कि मैंने जो ये नया वाला APN बनाया है इससे मुझे अब कितनी स्पीड मिल रही है, क्योंकि पहले जो स्पीड आ रही थी वो लगभग 8-9 Mbps के आसपास आ रही थी, लेकिन अब हम लोग को देखना है कि मुझे अब कितनी स्पीड आ रही है। ठीक है, तो बैक आता हूँ और बैक आने के बाद में चलिए वही वाला ऐप ओपन कर लेता हूँ जो अभी ओपन किया था, और उसके बाद में यहाँ पर मैं गो पे क्लिक करूँगा और गो पे क्लिक करने के बाद में अब देखेंगे कि मुझे अब कितनी स्पीड मिल रही है। तो यहाँ मैंने गो पे क्लिक कर दिया हूँ और गो पे क्लिक करने के बाद में अब चेक करते हैं कि मुझे अब कितनी स्पीड मिल रही है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि पहले मेरी जो स्पीड आ रही थी लगभग 8-9 Mbps के आसपास आ रही थी, लेकिन अब जो स्पीड आ रही है वो मेरे हिसाब से तो लगभग 30 के पार चला गया है। तो ये काफ़ी अच्छी खासी स्पीड है। अगर आप लोग को इस वाले ऐप को ट्राई करना है तो ज़रूर ट्राई करिए। वीडियो को लाइक कर दिए। चलो मिलता हूँ मैं आपको इस तरह की वीडियो के साथ।